हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी की तैयारी। साथियों, इस वीडियो में अपने टोटल 35 प्रश्न करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। ऑयल ऑफ विट्रियोल निम्न में से किसको कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कार की बैटरी में। कार की बैटरी में। नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? HNO3। कार्बोनिक अम्ल H2CO3। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस अम्ल को म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? म्यूरेटिक एसिड HCl का अन्य नाम है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम है। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 2.5। ये कहाँ पे होता है? पेट में। प्रश्न नंबर 3, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। अभी पीछे बताया था एसिटिक अम्ल होता है सिरके का रासायनिक नाम। अब यहाँ सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किसमें होते हैं? खट्टे फलों में। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है दूध व दही में। फॉर्मिक अम्ल, ये होती है चींटी के डंक में, बिच्छू बिच्छू के डंक में, मधु मक्खी के डंक में। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है? तो बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला है वो सूती कपड़ा होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम गलनांक होता है वो होता है पारा का। सी राइट ऑप्शन, पारा। पारा होता है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। इसका सबसे कम पारा होता, इसका गलनांक सबसे कम होता है। ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। प्रश्न नंबर 6, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज है WC रोहेंटेज। राइट ऑप्शन ए, एक्स किरणों की खोज WC रोहेंटन ने की थी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक संपीड़ित होगा? सबसे अधिक संपीड़ित होगा वो होगा गैस। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक भारी होती है? ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक भारी होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। अमोनिया को बोलते हैं NH3। मेथेन को बोलते हैं CH4। और हीलियम होती है सबसे हल्की अक्रिय गैस। सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है। ठीक है। हीलियम किस में उपयोग किया जाता है? गुब्बारों में। ठीक है। गुब्बारों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 जो विशेषता दे रखी है, सूची 2 जानवर है, इनको अपने मिलान करना है। पर रहित कीड़ा है वो है सांप। पर रहित कीड़ा है सांप। उड़ान रहित पक्षी कीवी। उड़ान रहित पक्षी कीवी। अंग रहित रेंगने वाला है सिल्वर फिश।
उसके बाद आता है अंग रहित पशु, अंग रहित पशु है मछली। पहले है 4 नंबर, यहाँ पे दोनों में 4 नंबर आ रहे हैं। फिर आता है 1 नंबर, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 4 1 2 3। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है? देखो, मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है, 3 हिस्से होते हैं मानव त्वचा के। सबसे पहला होता है एपिडमिर्स, एपिडमिर्स। उसके बाद आता है डमर्सी। फिर आता है 3 नंबर पे एंडोडर्मिस। तो सबसे भारी होता है वो होता है एपिडमिर्स, एपिडमिर्स, एंडोमिर्स। ये एपिडमिर्स है, ये बाहरी हिस्सा होता है। राइट ऑप्शन ए नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखिए, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक उपक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है उपापचय। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? कवक विज्ञान माइकोलॉजी है वो, उसमें है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी में। फिर आता है परजीवियों का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन आता है पैरासिटोलॉजी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ सही, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, ये क्या है? ये है कि समस्थानिक। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है वो है कोबाल्ट। डी राइट ऑप्शन, कोबाल्ट। और कैंसर का जो अध्ययन है, इसका अध्ययन है वो किया जाता है ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी। इसकी जो थेरेपी है, कैंसर की थेरेपी है, उसको कहते हैं कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है कार्बन 14। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण G1 का SI मात्रक, G1 का SI मात्रक है वो आपका कौन सा होगा? ये हो जाएगा बी राइट ऑप्शन, बी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से 1/6 गुना होगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होगा? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा।
20 नंबर प्रश्न देखिए, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन आता है, चंद्रमा की सतह पर मापने का इसका भार कितना आएगा? 10 न्यूटन। क्यों आएगा? 1/6 गुना होता है, तो 60 n बराबर 6, तो ये कट गया 10। प्रश्न नंबर 21, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो f क्या हो जाएगा? f हो जाएगा 1/36 गुना। कैसे? f 1/r² बराबर r का मान है 6 की पावर 6, तो ये होगा 1/36। 22 नंबर प्रश्न, पक्षियों तथा कीटों के पंखों पर पानी किस वजह से नहीं रुकता? पक्षियों तथा कीटों के पंखों पर पानी किस वजह से नहीं रुकता? क्यों नहीं रुकता? मोम की वजह से। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23, पेशीय थकान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? पेशीय थकान हेतु कौन सा रसायन उत्तरदायी है? वो है लैक्टिक अम्ल। डी राइट ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर में लगभग कितनी कंकालीय पेशियां हैं? मानव शरीर में लगभग 700 कंकालीय पेशिका है, 206 बोन है मानव शरीर में। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 25, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। दांतों की क्षरण को कम करने के लिए अधिकतर जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पायरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पायरिया रोग से दांत व जबड़ा ही प्रभावित होते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पायरिया, दांत, जबड़ा, इसमें एक और ऐड कर लो, मसूड़े। मसूड़े भी प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का नाम है? मानव शरीर में सबसे उपस्थित सबसे लंबी पेशी है सारटोरियस। सारटोरियस पेशी है। ए राइट ऑप्शन, सारटोरियस। ये कहाँ पे होती है? ये होती है फीमर में, सारटोरियस पेशी। स्टेप स्टेपिटियस स्टेपिटियस पेशी होती है कान में। ये सबसे छोटी पेशी होती है, सबसे छोटी पेशी। फिर आते हैं ग्लूटियम मैक्सिमिस पेशी। ये कहाँ होती है? रीढ़ की हड्डी में, और ये होती है सबसे बड़ी। सबसे छोटी की बात कर लें, कान में स्टेपिटियस पेशी, ग्लूटियम मैक्सिमिस पेशी रीढ़ की हड्डी में होती है, और सबसे लंबी है सारटोसिस पेशी। अब यहाँ बात कर लेते हैं सक्रिय पेशी। सक्रिय पेशी तो वो होती है एक्स्ट्रोकुल। एक्स्ट्रोकुल होती है आंख में, सर्वाधिक सक्रिय है। और सर्वाधिक व्यस्त व्यस्त पेशी होती है कार्डियक। कार्डियक ये कहाँ होती है? मांसपेशी में। प्रश्न नंबर 28, अमाशय में पेप्सिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती है? अमाशय में पेप्सिन का स्राव है वो मेन कोशिका करती है। राइट ऑप्शन सी, मेन कोशिका। 29 नंबर प्रश्न देखिए, स्तनपायियों में ग्राही या सेंस ग्रंथि संबंधित है? स्तनपायियों में ग्राही या सेंस ग्रंथि संबंधित है वो ताप संतुलन से। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 30, मनुष्य के ग्रीवा में एडम्स एप्पल एडम्स एप्पल
किसे कहा जाता है? एडम्स एप्पल है, वो किसे कहा जाता है? थायराइड मज्जा को। डी, थायराइड मज्जा। 31वां प्रश्न है, एक मासिक धर्म चक्कर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अवधि में कुल कितने परिपक्व अंडे बनते हैं? तो एक, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसकी अवधि में कुल एक ही परिपक्व अंडे बनते हैं। 32वां, निम्नलिखित में से किसकी कमी से गवाइटर या घेंगा रोग होता है? यहाँ लिखो, घेंगा रोग होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी तो बताया था, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। मधुमेह, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। प्रश्न नंबर 34, अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक उपयोगी है? अल्प आयोडीन मात्रा उपयुक्त युक्त नमक उपयोगी है, वो थायराइड ग्रंथि की क्रिया हेतु। सी राइट ऑप्शन। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये होगा आपके लिए, ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, यहाँ ये दिक्कत है, अपने उसको गलती को सुधारेंगे। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।